हेलो एवरीवन, हैप्पी हरियाली तीज टू यू ऑल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1D एरे इंडेक्सिंग एंड एक्सेसिंग के बारे में डिस्कशन किया था। इस सेशन में हम लोग 2D एंड 3D एरे एक्सेसिंग एंड इंडेक्सिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग इसी सेशन में एरे स्लाइसिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। टू डी एरे को हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बाय वाई इंडेक्सेस वेयर एक्स इज द आउटर एरे एंड वाई इज द वैल्यूज इनसाइड द एरे। तो चलिए इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक एरे हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स हमने जो ये 2 डायमेंशनल एरे लिया है इसमें 3 1 डायमेंशनल लिस्ट है। फर्स्ट 1 2 3 4, तो इस पहली लिस्ट का जो इंडेक्स है उसे हम 0 कह सकते हैं। नेक्स्ट 5 6 7 इस लिस्ट का इंडेक्स 1। नेक्स्ट 8 9 10 जिसके इंडेक्स को हम लोग 2 कह सकते हैं। एरे 0 को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो इन तीनों में पहला ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो एरे 0 पे 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूँ एरे 1 2 1 2 का मतलब 1 मीन्स द आउटर एरे, तो 0 पे 1 2 3 4 है, 1 इंडेक्स पे 5 6 7 है, और 2 का मतलब वैल्यूज इनसाइड द एरे। तो वैल्यूज है हमारे पास 5 6 7, इनको भी अलग अलग काउंट करना है क्योंकि 0 इंडेक्स पे 5, 1 पे 6 एंड 2 पे 7। इट मीन्स द प्रॉपर आउटपुट वुड बी 7। तो इस तरीके से हम लोग एरे की इंडेक्सिंग करते हैं। तो होप आप लोगों को एरे की इंडेक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एरे जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंपोर्ट numpy एज np वेयर numpy इज द लाइब्रेरी एंड np इज द एलियासिंग। मैंने एक वेरिएबल लिया है एरे 2d नाम से। np ऑब्जेक्ट में एक एरे नाम का फंक्शन होता है जिसमें कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं एक 2d एरे बना रही हूँ जिसमें मेरा फर्स्ट लिस्ट जो दी है वो दी है 1 2 3 4 5, और सेकेंड लिस्ट जो मैं दूंगी क्योंकि आपको पता है 2d एरे इज द एरे विद इन द एरेज, वो भी 1 डायमेंशनल एरेज। 2D एरे में जो अंदर एरे क्रिएट किए जाते हैं वो होते हैं 1 डायमेंशनल एरे। तो एक 1 डायमेंशनल एरे है मेरा 1 2 3 4 5 और दूसरा है 6 7 8 9 10। इस 0th इंडेक्स पे आपका 1 2 3 4 5 है और फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 6 7 8 9 10 है। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे। तो सेकेंड एरे आपका फर्स्ट इंडेक्स पे होगा यानी 6 7 8 9 10, और सेकेंड एलिमेंट आपका 0 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर ही होगा। तो हम एरे 2D में 2 डायमेंशनल x और y जो लेंगे वो लेंगे 1 1। देखिए इस तरीके से मैंने 1 1 प्रिंट कराने के लिए लिख दिया है जिसमें x डायमेंशन है 1 और y डायमेंशन भी है 1। इसी तरीके से मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट दूंगी जिसमें कि मैं थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराऊंगी फर्स्ट एरे का। तो जब थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एरे का प्रिंट कराऊंगी तो फर्स्ट एरे आपका 0th इंडेक्स पे है और थर्ड एलिमेंट होगा आपका 0 1 2 यानी सेकेंड इंडेक्स पे। तो मैं एरे 2D में जो इंडेक्सेस दूंगी वो x में दूंगी आपका 0 और y में दूंगी आपका 2। चलिए अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या निकलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट था सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे इज ऑन 1 इंडेक्स, सेकेंड एरे इज ऑन 1 इंडेक्स दैट इज 6 7 8 9 10, और इसका भी सेकेंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज 7। इसके बाद दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट थी थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे। तो फर्स्ट एरे इज एट 0th इंडेक्स और थर्ड एलिमेंट इज एट सेकेंड इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स में है आपके 1 2 3 4 5 और सेकेंड इंडेक्स पे है आपका 3, तो इसका आउटपुट आएगा 3। तो होप आपकी समझ में आया होगा ये 2D एरे इंडेक्सिंग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 3D एरे की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3D एरे इंडेक्सिंग के बारे में। तो 3D एरे में जो इंडेक्सेस होते हैं वो होते हैं 3 x by y by z।
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स इंडेक्स, तो एक्स इंडेक्स डिनोट्स द होल ऑब्जेक्ट। जो मैंने 3D ऑब्जेक्ट लिया है, 3D एरे लिया है, उसको मैं एक्स के थ्रू डिनोट करती हूँ। अगर मैं वाई की बात करूँ तो जो होल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी 2 डायमेंशनल एरे हैं वो सारे के सारे एरे इंडिकेट किए जाते हैं वाई इंडेक्स के थ्रू। और अगर मैं बात करूं जेड इंडेक्स की, तो जो 2 डायमेंशनल एरे मेरे 3D एरे के अंदर हैं उनमें जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे जेड इंडेक्स के थ्रू शो किए जाते हैं। तो एक्स इंडेक्स मीन्स द होल ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, वाई इंडेक्स मीन्स द 2D एरेज inside the 3D array and Z means the elements inside the 2D array। तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरा एक 3D एरे है जिसमें मैंने 2 2D एरे लिए हुए हैं। फर्स्ट 2D एरे में मेरा एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेकेंड में है 5 6 7 8। Z इंडेक्स की बात करूं तो पहले के एलिमेंट है 1 2 3 4 और नेक्स्ट है 5 6 7 8। तो X इंडेक्स इंडिकेट्स द होल ऑब्जेक्ट, Y इंडिकेट्स द 2 डायमेंशनल एरेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट एंड Z एलिमेंट इंडिकेट्स द एलिमेंट इनसाइड द 2D एरे। चलिए अब हम लोग इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रोग्राम रिगार्डिंग 3D एरे इंडेक्सिंग। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंपोर्ट numpy एज np वेयर numpy इज लाइब्रेरी एंड np इज aliasing। अब मैंने एक एरे लिया है, एरे 3D, इसमें मैं एक 3D ऑब्जेक्ट लूंगी np डॉट एरे, जिसमें np ऑब्जेक्ट है यानी लाइब्रेरी है और एरे एक फंक्शन है जिसमें कि मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूंगी एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैं एक 3 डायमेंशनल एरे ले रही हूँ। इसमें ये मेरा 3 डायमेंशनल एरे है जिसमें कि मैंने 2 2D एरे लिए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरे को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं 3D एरे के केस में। मैंने यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है जिसमें मैंने एरे का नाम लिया है एरे 3D। अब मैं इसमें 3 डायमेंशंस दूंगी, एक्स वाई एंड जेड। तो x में मैंने 0 दिया है यानी कि 1 2 3 4 5 6, y में मैंने 1 दिया है यानी कि 4 5 6 और z में मैंने 2 दिया है यानी कि 4 5 6 में से भी सेकंड लोकेशन यानी 0 1 2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आएगा। एरे 3D 0 1 2, तो 0 का मतलब 0th एरे, तो 0th एरे आपका 1 2 3 4 5 6। 1 का मतलब फर्स्ट 2D एरे, तो 4 5 6 और 4 5 6 में भी 6।